हेलो गेट एस्पिरेंट्स। तो आज हम आइजन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ आइजन वैल्यूज़ इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है यहाँ पे, द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज़। सपोज अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 8 -6 2 -6 2 7 -4 एंड -4 एंड 3। ठीक है, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका आपको आइजन वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए कोई 3x3 मैट्रिक्स है, हमने लिया हुआ है ना। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी आपको बोल रहा है कि सम ऑफ आइजन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे एडिशन, देखिए यहाँ पे बोला है ना सम ऑफ, ये और करके है। तो देखिए अगर हम ये मैट्रिक्स है एंड इसका डायगोनल ये है, मतलब 8 + 7 + 3, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 18 आएगा आपका, है ना। ये 8 7 15 3 18 आएगा आपका। तो ये बोल रहा है कि ये किसके इक्वल है, सम ऑफ आइजन वैल्यू के इक्वल है। मतलब इस मैट्रिक्स का जो भी आइजन वैल्यू आएगा, लेमडा की जो भी वैल्यूज आएंगी, λ1 λ2 λ3, क्योंकि ये देखिए गाइस इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आइजन वैल्यूज आएंगी इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे 3 आइजन वैल्यूज आएंगी, तो उन 3 आइजन वैल्यूज का अगर आप सम कर देंगे गाइस, तो वो किसके इक्वल आएगा, गिवन मैट्रिक्स के डायगोनल के सम के इक्वल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ओके तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब अब जैसे ये इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग λ1 λ2 λ3 की कोई भी वैल्यूज आई हैं, है ना, तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। सपोज ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, वो अब आपके जो आइजन वैल्यूज हैं उनका आप प्रोडक्ट लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आई होप गाइस आप समझ रहे हैं। सपोज अगर इस मैट्रिक्स का, अगर मैं यहाँ पे सपोज इस मैट्रिक्स का, सपोज ये आपकी जो ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला आपने, मान लीजिए 24 आया, है ना। तो अब जो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के जो आइजन वैल्यूज आएंगी, लेमडा की जो वैल्यू आएगी, वो भी जो वैल्यूज आएगी उसका जब आप प्रोडक्ट लेंगे गाइस, तो वो भी किसकी इक्वल होगा, इस 24 की इक्वल होगा। मतलब λ1 λ2 λ3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जो वैल्यू आएगी वो 24 आएगी, जो कि आपके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। ये मैंने जस्ट अज्यूम किया है, मुझे नहीं पता इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कितना आएगा या आइजन वैल्यू कितनी आएगी, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, देखिए कि कोई अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसकी जो आइजन वैल्यू होगी क्या होगी, एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल पीडी क्या है यहाँ पे आपका, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है गाइस, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अगर आपकी, तो उस आइजन वैल्यूज क्या होंगी, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी आइजन वैल्यूज क्या होंगी, उसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, 1 2 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइजन वैल्यू की, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, यानी 1 4 2, यही तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो यहाँ पे आइजन वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 1 4 होगी। ओके गाइस, लेमडा आपकी आइजन वैल्यू को शो करता है। आई होप हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपको अब पता होगा, है ना। तो लेमडा इक्वल टू 1 1 4 आपकी क्या हो जाएंगी,
आइजन वैल्यूज हो जाएंगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए देखिए क्या हो जाएगा, सेम चीज 1 2 1 0 0 1 0 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। तो देखिए गाइस, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यहाँ पे आइजन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब अगेन 1 1 4 है ना गाइस। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आने वाली है आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने में गेट के एग्जाम में। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आप जितने अच्छे तरीके से समझेंगे उतने अच्छे से ही आप, उतनी जल्दी से ही आप गेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट ही क्या होंगे, आपके आइजन वैल्यूज होंगे। अगेन डायगोनल मैट्रिक्स अब आपकी क्या होती है, आई होप डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता होगा कि जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये आपकी डायगोनल एलिमेंट है। देखिए डायगोनल्स को छोड़ के बाकी अपर एंड लोअर वैल्यूज सारी जीरो हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये आपकी ए मैट्रिक्स है तो इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं D1 D2 D3 मतलब 1 2 3 यही क्या है आपकी इसकी आइजन वैल्यू है, यानी 1 2 3 यानी आइजन वैल्यूज हमें क्या मिल गई 1 2 और 3। सेम चीज आपकी स्केलर मैट्रिक्स में भी अप्लाई होती है। अगर आपकी कोई स्केलर मैट्रिक्स है, सपोज कोई ए मैट्रिक्स है स्केलर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, डायगोनल एलिमेंट का जुड़वा भाई बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। बस स्केलर मैट्रिक्स की वैल्यूज जो होती हैं डायगोनल की वो क्या होती हैं, सेम होती है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी अगेन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं आपके आइजन वैल्यू होते हैं, मतलब यहाँ से आइजन वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 2 2। तो ये आपकी आइजन वैल्यूज हो गई। तो गाइज यहाँ से आई होप आपको समझ में आ रहा है कि देखिए डायगोनल एलिमेंट हो गया आपका, है ना, स्केलर मैट्रिक्स हो गया आपका और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इन सब के आइजन वैल्यूज क्या है, उनके डायगोनल एलिमेंट हैं। तो आई होप यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, और वो कंक्लूजन क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, दी डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या है, आइजन वैल्यूज है गाइस। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आपके आइजन वैल्यूज को निकालने का, कि अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो, इन सब के डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या है, उसकी आइजन वैल्यूज हैं गाइस। इस मेथड से, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप गाइस 2 सेकंड के अंदर अपनी गेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप गाइस ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से, ताकि हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।